हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है या मिसकैरेज के बाद दोबारा से पीरियड कब स्टार्ट होता है और कितने दिन तक रहता है, किस किस तरह का पीरियड होता है, आप मतलब जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो मिसकैरेज के बाद और मिसकैरेज के बाद आप दोबारा से कंसीव कब कर सकते हो। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग कितने दिन तक होती है? तो मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग ये डिपेंड करता है कि आपका मिसकैरेज कौन से मतलब कितने प्रेगनेंसी पीरियड में हुआ है, यानी कि आपका स्टार्टिंग स्टेज में हुआ है या कुछ टाइम बाद हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि कब कितनी ब्लीडिंग होगी और डिपेंड करता है कि आपका मिसकैरेज किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हुआ है या आपने खुद चूज़ किया है, यानी कि आपने कोई मेडिकल हेल्प ली है। जैसे अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज में प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग स्टेज में मिसकैरेज हो जाता है तो ब्लीडिंग कम होती है, या अगर आपने अबॉर्शन करवाया है यानी कि सर्जरी करवाई है तो ब्लीडिंग कम होती है। अगर थोड़ा सा लेट प्रेगनेंसी के मिड में अगर हुआ है मिसकैरेज तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। तो ये डिपेंड करता है। आमतौर पर ये ब्लीडिंग पीरियड रहता है आपका 4 से 6 हफ्ते, यानी कि 1 से 1.5 महीना जैसे डिलीवरी के बाद होता है। ये किसी में कम ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपको इतना टाइम ब्लीडिंग नहीं हुई है, शुरू में कुछ दिन ही ब्लीडिंग हुई है, यानी कि 7-8 दिन तक ही ब्लीडिंग हुई है, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग 4 से 6 हफ्तों के बाद भी कंटिन्यू रहती है तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब बात करते हैं कि मिसकैरेज के बाद दोबारा से पीरियड कब स्टार्ट होता है और पीरियड किस तरह का होता है। तो मिसकैरेज के बाद जब आपकी स्टार्टिंग में ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग बंद हो गई, उसके बाद पीरियड अगर आपका पहले रेगुलर साइकिल रहता था तो हो सकता है आपका नेक्स्ट मंथ से ही दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अगर 2 महीने के बाद भी पीरियड नहीं आता है आपको, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और पीरियड किस तरह का होता है, तो मिसकैरेज के बाद जो फर्स्ट पीरियड आता है वो आपको बहुत पेनफुल हो सकता है, आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प बहुत ज़्यादा हो सकते हैं उसमें, और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। हैवी ब्लीडिंग आपको हो सकती है, क्लॉट्स हो सकते हैं, आपको ब्राउन डार्क डिस्चार्ज या किसी तरह का म्यूकस डिस्चार्ज भी होता है उस टाइम पे, और साथ ही आपको स्मेल भी होती है उसमें। तो ये सब होना बहुत नॉर्मल है कि आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है, और उसी के साथ ही आपको हो सकता है कि कुछ दिन तक पीरियड रहें जो आपका जैसे पहले अगर रेगुलर था साइकिल या जितने दिन तक रहता था सेम वैसा ही रहे, लेकिन पीरियड बंद होने के बाद फिर से हो सकता है आपको कुछ दिनों तक बीच बीच में स्पॉटिंग होती रहे, यानी कि थोड़ा बहुत आपको ब्लड दिखता रहे। ये आपको 1 से 2 महीने तक हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाती है, दोबारा से पहले वाली कंडीशन में आ जाती है। मिसकैरेज के बाद बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे HCG लेवल। जब हम कंसीव करते हैं तो HCG हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मिसकैरेज के बाद उसको दोबारा से सेटल डाउन होने में टाइम लगता है, तो इतना टाइम आपको अपनी बॉडी को देना है। तो मिसकैरेज के बाद हैवी ब्लीडिंग, क्लॉटिंग और उसी के साथ ही डिस्चार्ज होना, म्यूकस डिस्चार्ज होना और थोड़ी स्मेल होना कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल बात है। अब बात करते हैं कि आप मिसकैरेज के बाद दोबारा से कंसीव कब कर सकते हो, दोबारा से प्रेगनेंसी प्लानिंग कब कर सकते हो। तो मिसकैरेज के बाद जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स का गैप लेके चलना चाहिए अगर आपका मिसकैरेज स्टार्टिंग स्टेज में हुआ है तो। लेकिन ट्राई करने से पहले, कंसीव करने से पहले आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस कॉम्प्लिकेशन की वजह से पहले मिसकैरेज हुआ है वो कॉम्प्लिकेशन दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो इस रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आपका मिसकैरेज हुआ है प्रेगनेंसी के लेटर स्टेज में, तब आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर का गैप लेकर के आपको चलना है। और अब बात करते हैं कि आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है। मिसकैरेज के बाद आपको पेन हो रहा है, पेन को कम करने के लिए आप कोई डॉक्टर से पेन किलर ले सकते हो। अपने तरफ से आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, आप कोई पेन किलर ले सकते हो, आप हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हो, हल्के हाथों से पेट की मसाज कर सकते हो। लेकिन अगर इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तब आप डॉक्टर से कंसल्ट आपको करना है। और ब्लीडिंग जब होती है उसके बाद ब्लीडिंग रुक गई है, फिर उसके बाद लगातार स्पॉटिंग हो रही है, थोड़ी सी फिर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, लेकिन आपको कॉन्टीन्यूसली अगर 1 से 1.5 महीने तक हैवी ब्लीडिंग होती है तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और आपको 1 से 1.5 महीने तक लगातार आपको बहुत ज़्यादा अगर क्रैम्पिंग होती है, वैसे मिसकैरेज के बाद डॉक्टर इतना आपको मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं कि आपको इतनी ब्लीडिंग हो सकती है या इस तरह की क्रैम्पिंग हो सकती है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगता है तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और आपको नोज़िया फील होना, फीवर होना या वजाइनल इन्फेक्शन होना, इचिंग होना, अगर ऐसा कुछ है तब भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और मिसकैरेज के बाद थोड़ी वीकनेस फील होना, वीकनेस लगना, ये भी बहुत नॉर्मल है। थोड़ी बहुत वीकनेस लगना, चक्कर आना नॉर्मल है। अगर ये ज़्यादा होता है
तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। और स्पॉटिंग हो रही है, लगातार स्पॉटिंग हो रही है और ज़्यादा स्मेल है उसमें, तब भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। ये वीडियो अच्छा लगा है या थोड़ा सा भी आपका डाउट अगर इसे क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। और अभी जल्दी ही हमारे इस चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।